हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीए फाइनल ईयर का हिंदी का पेपर कोड है A313 अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य 2020 का पेपर है ये। और आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हिंदी की परीक्षा में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सॉल्व करते हैं अपना पहला प्रश्न। कवि ने प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की है? तो इसमें हो जाएगा नीले संग से और लाल केसर से, धुली काली सील से भी, राग द्वारा लिपे हुए चौके से भी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला था। ठीक है, 1969 में। ठीक है, 1969 में, 1969 में। आज्ञे का जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 में आज्ञे का जन्म हुआ था। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। मूल योजना ये थी कि सप्तक ऐसे कवियों को सामने लाएगा जिनके स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं। यह कथन आज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में लिखा? तो दूसरा सप्तक। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। चुका भी हूँ नहीं मैं किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है ये। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण जिसको डाल दे कोई कहीं भी किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो ये नागार्जुन की है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 11। तब ब्रह्म राक्षस समझता है ने झुककर नमस्ते कर दिया पंक्ति में ऋक स्थान पर सही शब्द भरिए। तो सूर्य ने। ठीक है, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्कार कर दिया। ठीक है, नमस्ते कर दिया। निम्न में से मार्क्स से कौन सा कवि प्रभावित था? तो शिवमंगल सिंह सुमन इसमें हो जाएगा। ऑप्शन बी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951, 1951। कृष्ण चंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बुलंदशहर में हुआ था। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुष्यंत कुमार ने किस महत्वपूर्ण भारतीय समाचार पत्र में कार्य किया? तो नए पत्ते में कार्य किया। ऑप्शन इसमें राइट होएगा। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला? 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था हमारा 2024 में। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्न में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? तो नदी प्यासी थी। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है, नदी प्यासी थी। वन पाखी सुनो किसकी करती है? तो ये नरेश मेहता की करती है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से किस कवि का जन्म बिजनौर जिले में हुआ? तो दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जिले में हुआ। याद आते सवजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये है नागार्जुन की। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित है? महात्मा गांधी के। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। हो गई है पीर परवसी किसकी गजल है? दुष्यंत कुमार की। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। माता उसे फिर संस्कार तुम देना किस कविता की अंतिम पंक्ति है? तो नदी के दीप की है ये। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। गुनाहों का देवता किसकी कालजयी रचना है? धर्मवीर भारती का। ठीक है, उपन्यास है ये। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल ने खड़ी बोली के अतिरिक्त किस बोली में काव्य रचना की? तो बुंदेली में। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोरवी बोली को ही आजकल खड़ी बोली कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बादल को घिरते देखा है कविता कहाँ प्रकाशित हुई? तो ये रूपाम्बरा में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना है? त्रिकाल संध्या हो जाएगा। ऑप्शन ए। साय में धूप किसका गजल संग्रह है? दुष्यंत कुमार का। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? तो कविता की मौत नरेश मेहता की रचना नहीं है। बाकी उत्सवा और तुम मेरा मौन हो, समय का भिक्षु, ये सब नरेश मेहता की रचनाएं हैं, लेकिन कविता की मौत नरेश मेहता की रचना नहीं है। अकाल और उसके बाद किसकी रचना है? ये नागार्जुन की रचना है। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। मुक्तिबोध के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया? तो अंधेरे का कवि उनको कहा गया। भविष्य का कवि भी, विलक्षण कवि। तो उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। शिव मंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसमें शायद हिल्लोल आई थिंक, लेकिन ये ना डाउट है इसमें क्वेश्चन में। एक बार आप लोग इसका सही आंसर देख लीजिएगा। तुंग हिमालय के कंधों पर क्या है? तो छोटी बड़ी झीलें। ठीक है, बी ऑप्शन से होगा। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है। ठीक है, मुक्तिबोध ने बीए के पश्चात किस रूप में कार्य किया? तो इसमें हो जाएगा अध्यापक और पत्रकार दोनों से।
ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। मानवता किसका लोक काव्य संग्रह है? तो ये पृथ्वी सिंह का है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है शेखर एक जीवनी। नागार्जुन को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएगा ऑप्शन सी। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तारा सप्तक के प्रथम प्रकाशन से किस युग का प्रारंभ हुआ? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी राइट होगा। फिर है गोमेल भास की रचना किसने की? तो गोमेल भास की रचना कृष्ण चंद्र शर्मा की है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसमें है हमारा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी, और साहित्य अकादमी सम्मान भी, और तुलसी सम्मान। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी तीनों ही सम्मान से सम्मानित किया गया था, तीनों ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा? पनडुब्बी ये मोती सच्चे फिर कौन करती लाएगा। तो उपयुक्त पंक्तियाँ आज्ञे की किस कविता से उद्धृत की गई है? तो यह दीप अकेला से। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। शमशेर निसंदेह एक अद्वितीय कवि है, किसका कथन है? तो ये कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध का, और ये क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं बार बार 2024 में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इस 2020 के पेपर के, तो इसलिए आप लोग सभी वर्षों के पेपर्स देख लीजिएगा एक बार। 2018, 19, 20, 21, 2024 तक के पेपर्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप लोगों को सभी पेपर्स मिल जाएंगे हिंदी के। हिंदी BA थर्ड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, विजिट कर सकते हैं आप लोग पेपर देखने के लिए। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? तो एक कहानी विधा की रचना है। रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है। सिंदूर तिलकित भाल में कवि पत्नी के साथ साथ याद करता है, क्या याद करता है? मिथिला की प्रकृति और मिथिला के लोग, तो दोनों को याद करता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ए व बी दोनों सही है। सतपुड़ा के जंगल में कितने बंद हैं? तो सतपुड़ा के जंगल में 8 बंद हैं। मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि थे? वामपंथी। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो ये मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन इसमें राइट होगा। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की कविता टीन टर्न एबी और इमोर्टिलिटी ओड से किन 2 हिंदी कविताओं की तुलना की जाती है? तो ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में। ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण चंद्र शर्मा की है? तो लोक जीवन के स्वर। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, लोक जीवन के स्वर। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और 2024 में ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला? तो 1977 में, 1977 में। कविता अंतर्मन से निकली हुई चीज़ है, जीविका का साधन बनकर वह समझौता करके चलेगी, यह कविता के साथ अन्याय होगा। यह विचार किसके है? तो यह विचार है भवानी प्रसाद मिश्र के। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है। ब्रह्म राक्षस की त्रासदी किसकी त्रासदी है? तो बुद्धिजीवी किसमें हो जाएगा? ऑप्शन बी। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, किस आलोचक का कथन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है। ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। कोरवी के अव्यय इब जीब शब्द का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार होता है? अब और जब में होता है। ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है, ये वाला प्रश्न भी। सेना में नौकरी किस कवि ने की थी? तो अज्ञे ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाली परीक्षा में आ भी सकता है क्वेश्चन। पृथ्वी सिंह को बेधड़क की उपाधि किसने दी थी? तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सिकंदर हयात ने। कल्पनाओं और विचारों की परत दर परत खुलना क्या कहलाता है? फैंटेसी। 2024 में ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार, यह लोकगीत किस पुस्तक में संग्रहित है? तो लोक जीवन के स्वर पुस्तक में संग्रहित है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, पंक्तियाँ किस कवि की है? धर्मवीर भारती की। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचनाओं को उनकी विधाओं से सम्मिलित करना है। तो जैसे जीवन के गान है, ये काव्य संग्रह पर हो जाएगा। समय समय पर, निबंध पर, और गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती। सुबह के घंटे हो जाएगा नाटक पर। ठीक है, सुबह के घंटे नाटक है। तो रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ मिलाना है, तो इसमें कूट बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी कूट सही होगा। ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। ठीक है,
केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ? तो बांदा में हुआ। ये भी क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2024 में, इसलिए आप लोग पिछले वर्षों के सभी पेपर्स देख लीजिएगा एक बार, सभी पेपर्स पढ़ के जाइएगा अपनी परीक्षा में। शिव मंगल सिंह सुमन की मृत्यु कब हुई? तो 2002 में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, किस कवि की पंक्तियां हैं? अज्ञे की। ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है। शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह है, तो इसमें हो जाएगा हिल्लोल। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिल्लोल। राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का मनोहर चित्रण किस रचना में है? तो कनुप्रिया में। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, कनुप्रिया। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में अज्ञे की रचना है, तो अज्ञे की आंगन के पार द्वार भी रचना है, इत्यलम भी है, और ऑप्शन सी सुनहले सवाल भी है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ है? तो नागार्जुन का जन्म हुआ था दरभंगा जिले के तरूनी गांव में। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। पश्यंती किस विधा की रचना है? तो निबंध है। नरेश मेहता की प्रमुख कृतियाँ है, संशय की एक रात भी है, महाप्रस्थान दोनों ही है, तो प्रयुक्त दोनों हो जाएगा। इनमें से चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचना कौन सी है? तो आनंद भजनावली भी है, ढोल की पोल भी है, दर्पण का दर्पण है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तीनों ही रचना पृथ्वी सिंह बेधड़क जी की है। शिव मंगल सिंह सुमन ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अज्ञे ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया? तो सैनिक और विशाल भारत दोनों का ही किया है, और ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हो रखा है। ठीक है, 2024 में फिर से ये दे दिया गया है, फिर से रिपीट हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन में किस कवि ने सक्रिय भूमिका निभाई? तो भवानी प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है। आत्म शुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस कहाँ स्नान करता है? तो बावड़ी में। ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 2024 में। मुक्तिबोध के काव्य की विशेषता है बौद्धिकता की प्रधानता, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। किस वर्ग की करुण स्थिति का यथार्थ वर्णन बेधड़क ने अपने गीतों में किया है? तो किसानों की। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, किसानों की। बस्ती खिले गुलाबों की किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यह है केदारनाथ अग्रवाल का। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अपनी पत्नी की मृत्यु पर शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? एक पीली शाम। ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या है? तो प्रयोगवाद की विशेषताएं अति बौद्धिकता, निराशावाद और अति नग्न यथार्थवाद है, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। तीनों ही ये प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह की अनुगूंज किस कविता में साफ सुनाई देती है? तो ये हो जाएगा हमारा साठोत्री कविता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, साठोत्री कविता। नदी के दीप कविता ये के किस कविता संग्रह में संकलित है? हरी घास पर क्षण भर। बी ऑप्शन सही होगा। सैर होगी ये सब बीतेगी और ऐसी सैर होगी कि बेहोशी हमारे देश का पैमाना हो जाए। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। कुछ और कविताएं किसका काव्य संग्रह है? शमशेर बहादुर सिंह का। नागार्जुन की पत्रहीन नगन गाछ किस बोली की रचना है? तो ये मैथिली की है। ठीक है, मैथिली बोली की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का कैसा काव्य है? सामाजिक। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख भाषा के संदर्भ में, यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? तो दूसरे के। ठीक है, दूसरा इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। मुक्तिबोध का निधन किस वर्ष में हुआ? तो 1964 में, 1964। मानव सबका भला किया कर यह संसार मुसाफिर खाना, यह भजन किसका है? चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क। यात्री के नाम से काव्य संग्रह किसने की? तो नागार्जुन ने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में रिपीट हुआ है। किस कवि की कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग मिलता है? तो मुक्तिबोध। ये वाला क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ है। ये भी चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क के जीवन पर किसका प्रभाव था?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। बनारस से प्रकाशित होने वाली लघु पत्रिका कवि में कौन सी कविता प्रकाशित हुई? तो ब्रह्म राक्षस। नरेश मेहता को उनके काव्य संग्रह अरण्या के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं को उनके कवियों से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें अरि ओ करुणा प्रभा में अज्ञे पर मिल जाएगा, और काल तुझसे होड़ है मेरी ये मिल जाएगा हमारा शमशेर बहादुर सिंह पर। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की रचना होगी। त्रिकाल संध्या भवानी प्रसाद मिश्र का। तो इसमें कोट सी हमारा सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा, डी का दूसरा। ठीक है, कोट सी सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, तो मुर्दों का गाँव धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। तो ये थे हमारे हिंदी BA फाइनल ईयर के A313 के 100% 2020 का क्वेश्चन पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोग देखते रहें।